जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियां हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फ़िरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं। मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब केसीआर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल न परसों असम्बली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असम्बली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है। अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता। मासूमों की ना सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के ख़ात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए। और हम भी यही समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारा एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है। हम कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी तक जाके जैसा भी है डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते। हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के डीजी से भी बात किए, डीआईजी से भी बात किए, आईजी से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, जिम्मेदारों से बात किए हैं, इन सब से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी है, बहरहाल मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वाजिद पाशा, मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन जो गुज़िश्ता 2 दिन कबल जयपुर गुजरात एक्सप्रेस में एक जालिम और दहशतगर्द पुलिस ऑफिसर की सरकारी रिवाल्वर से शहीद हो गए हैं, जो जुल्म और बर्बरियत की एक अजीम दास्तान है। नाज़रीन इकराम, आप यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे मेरे भांजे पर बहुत फ़ख्र भी है, इसलिए कि उसने शहादत का मर्तबा पाया और एक इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी की। उसकी मौत यकीनन ज़ाय नहीं होगी। कैसी बात है, जो हिफाजत के लिए रखे गए हैं, जिनको हिफाजत के लिए मामूर किया गया है, वो ख़ुद अपनी रिवाल्वर से
नाम पूछकर, चेहरा देखकर, दाढ़ी देखकर फायरिंग करते हैं। क्या इंसानियत है, अजीब बात है। यह है हिंदुस्तान, यह है इंडिया? नहीं नहीं, यहाँ इंडिया, यहाँ हिंदुस्तान मशहूर गंगा जमनी तहज़ीब है, लेकिन बरसद इक़्तिदार सेंट्रल हुकूमत, उसका पंजा इन दहशतगर्दों पर, इन जालिमों पर मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात पेश आ रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मुतालबा करता हूँ कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, कोई छोटा वाक़या नहीं है। इसका सख्त से सख्त नोट लें और जालिम को केफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बेल मिल जाएगी और फिर वो अपना चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। बहुत बहुत ख़राब बात है। मैं इस मीडिया चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि मरहूम मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन, उनको 3 बेटियाँ हैं। छोटी बेटी की उम्र 6 महीने है और उससे बड़ी जो है वो 2.5 साल की है, उससे बड़ी 6 साल की है। उसका तो कोई बदल नहीं है शहीद का, लिहाजा इन तीनों बच्चों की तालीम मुकम्मल फ्री फराहम की जाए। ये किराए के मकान में रहते हैं, इनको ज़ाती रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए और एक माकूल ऐसी रकम का इंतज़ाम किया जाए जो इनकी गुज़र बसर के लिए काफ़ी हो, और बतौर ख़ास इनकी बेवा को सरकारी मुलाजिमत पर मामूर किया जाए। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रहे थे साहब? बम्बई से आ रहे थे। बॉम्बे से किसके साथ आ रहे थे? अकेले आ रहे थे, अकेले आ रहे थे? ट्रेन में लोग। काम के लिए गए थे साहब? हाँ, कुछ ख़रीदी के लिए गए थे। खरीदी के लिए गए जी। थे। तो इनके साथ में कोई भी नहीं था? उनके कुछ ओनर भी साथ में है बोल के हाँ, वो बता रहे सेठ साथ थे उनके। हैं। तो उन्होंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करे इस चीज़ के बारे में, ऐसा हुआ हादसा बोल? तो वो उन्हें इन्फॉर्म करने से तो मालूम हुआ ना ये। अच्छा, उन्होंने इन्फॉर्म करा? हाँ। 2 दिन के बाद हुआ है जी हाँ, इन्फॉर्म? जी हाँ। उन्होंने बोल रहे थे कि ऐसा खाली पूछताछ के लिए लग गए पुलिस वाले, ऐसा बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए बोल के बोल रहे थे। कोई पूछताछ नहीं भाई, स्पॉट पे देखा और मार दिया, कोई काहे की पूछताछ। आपको इन्फॉर्मेशन मिसगाइड करे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिए बोल के ऐसा मालूम है हमको? गलत मालूम है आपको? हाँ, तो उन्होंने आपको गलत मालूम। ये बोल दिया कि ऐसा हादसा हुआ बोल? जी हाँ। 8 बजे बैरिस्टर असद नवीज़ साहब MP साहब को मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मेरे भांजे का इस तरीके से हादसा हुआ है, उसमें ये शरीक हैं। वो इमीडिएट जो है ना जाफ़र हुसैन मेराज साहब से बात किए और मेरा नंबर जाफ़र हुसैन मेराज साहब को दिए, फिर मुझे भी दिए, और मैं जाफ़र हुसैन साहब मेराज को फ़ोन किया, MLA साहब नामपल्ली को, और वो फ़ोन करने के बिल्कुल 3 या 4 मिनट के अंदर हमारे घर पे आए और आकर मुस्तकिल ठहरे रहे। हमारे भांजे की अहलिया बेवा से मुलाकात किए, छोटे मासूम 3 बच्चों से मुलाकात किए, और फ़्लाइट से वो ख़ुद टिकट बनाकर, मैं ख़ुद साथ चल रहा हूँ आपके बोले, फिर रिजवान आरिफ साहब को लेकर चलेंगे, फिर मुझे भी चलो बोले। तो इस तरीके से जाफ़र हुसैन मेराज साहब और मैं और रिजवान आरिफ साहब और मरहूम के छोटे भाई, हम चारों लोग इंशाअल्लाह ताला आज रात फ़्लाइट से बम्बई में जो शहीद वहाँ दवाखाने में हैं, वो उनको वापस लाने के लिए, डेड बॉडी को वापस लाने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद साहब का, जिन्होंने दिल्ली में बावजूद पार्लियामेंट चल रहा है और इमीडिएट रिस्पांस दिया, और MLA साहब जो हमारे हैं वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, और उनके साथ उनके रफ़क़ा कारपोरेटर्स वगैरह भी साथ बैठे रहे, मौजूद रहे, और हमारा बहुत बड़ा ताउन किए, और फ़्लाइट की टिकट वगैरह फ़राहम कर रहे हैं, और फिर वहाँ से मय्यत को लाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। जी।